अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ ने परेशान की है ना मेरे बचपन से लेके आज तक, वो है परफॉर्मेंस का कंपैरिजन और परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन। उसकी रीज़न क्या है कि जब छोटे होते हैं ना तो ये चेक किया जाता है कि मेरा बच्चा, हम सारे माँ बाप, मैं ख़ुद यही करता कि जी मेरा बच्चा कितने महीने में उठ के बैठना शुरू हो गया, और आस पड़ोस के रिश्तेदारों में जो बच्चे हैं वो कितने दिन में उठ के बैठना शुरू हुए। फिर मेरे बच्चे ने साल बाद जो है वो बोलना शुरू किया या खड़ा होना शुरू किया। किसी बच्चे ने अगर 8 महीने बाद शुरू कर दिया तो हम परेशान, माँ बाप परेशान, और उसका नतीजा बच्चे पे आता है कि हम वो कोशिश करते हैं कि उसको बेहतर किया जाए। इसी तरह जब स्कूल में जाते हैं तो फिर पढ़ाई, नंबरिंग, ये वो सारी चीज़ें। और मैं तो इस मामले में बहुत जो है वो डिप्रेस्ड रहता था, क्योंकि मेरा बड़ा भाई ही वॉज़ मास्टर, ही वॉज़ ब्रिलियंट, ही वॉज़ जीनियस, हर वक्त उसकी मिसालें। उसके बाद क्या होता था कि स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल लाइफ में आ गए। प्रोफेशनल लाइफ में पीयर्स के साथ, दूसरे कलीग्स के साथ परफॉर्मेंस बेस्ड कंपैरिजन, दोस्तों के साथ कोई गेम कर रहे हैं उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड कंपैरिजन। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा तबका भी है जिनकी परफॉर्मेंस को कोई नहीं देखता, कोई जज नहीं करता। दे गेट ऑल द बेनिफिट्स, दे गेट ऑल द फैसिलिटीज़ विदाउट शोइंग एनी परफॉर्मेंस। कौन है वो लोग? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये जो हमारे रूलर्स हैं, ये जो रूलर्स के सपोर्टर्स हैं, ये जो हमारा अपोजिशन है, जितने MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स, तर्जुमान, मुशीर, गवर्नमेंट मशीनरी, ये जो डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, उसके नतीजे में हमारे ऊपर जो मुसल्लत किए गए लोग हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है सारे पाकिस्तानी आवाम से, महकमा मौसमियात की वज़ीर, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनका बेनिफिट क्या है? वज़ीर पेट्रोलियम का बेनिफिट और परफॉर्मेंस क्या है जब आप आजकल लंबी लंबी कतारों में लग के पेट्रोल ले रहे हैं? व्हाट ही इज़ डूइंग, व्हाट हिज स्टाफ इज़ डूइंग, व्हाट ऑल द मशीनरी इज़ डूइंग, AC, DC, इनको कौन इनसे काम लेगा? जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो किसके कहने पे चलेगी? इफ़ द मिनिस्टर कैन नॉट होल्ड दैट, ही इज़ यूजलेस। इफ़ यू टॉक अबाउट इंडस्ट्री, जो हेड ऑफ द इंडस्ट्री है, अगर बॉटम में कोई काम नहीं कर रहा या परफॉर्म नहीं कर रहा या उससे किस तरह काम लेना है, दिस इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ यू आर अ मैनेजर, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बाकियों से कैसे काम लें। डोंट ब्लेम द जूनियर्स, ब्लेम योर सेल्फ। आप मुझे किसी MNA का बेनिफिट बता दें, आप मुझे किसी MPA का बेनिफिट बता दें, आप मुझे मिनिस्टर्स का बेनिफिट बता दें, आप मुझे तर्जुमानों का बेनिफिट बता दें, आप मुझे मुशीरों का बेनिफिट बता दें, आप मुझे अपोजिशन लीडर का बेनिफिट बता दें, आप मुझे अपोजिशन के MNAs, MPAs का बेनिफिट बता दें, शोर शर करने के अलावा, प्रॉब्लम्स क्रिएट और हमें खाने के अलावा, हमें डिस्टर्ब करने के अलावा, व्हाट दे आर डूइंग। फॉरगेट अबाउट पार्टीज़, forget about politics, forget about the people, forget about the names। मत सोचें कि मेरा एक केस पुलिस के पास चला गया और मेरे MPA ने फ़ोन कर दिया और मैं उससे ठीक हो गया। मैंने एक रोड बनाने का कहा था और MPA ने बनवा दी, ही इज़ द बेस्ट। नो, किसी ने रोड्स बनवाई हैं, अपनी जेब से नहीं बनवाई। उसने उस रोड बनवाने में बेशुमार पैसा अपनी जेब में डाला है। किसी ने आपको पुलिस को फ़ोन कर दिया, सो दिस इज़ नथिंग। जिस काम के लिए वो बैठे हैं, आप मुझे बताएं कितने MPAs हैं जिन्हें ये पता होगा कि पाकिस्तान का दूसरा वज़ीर आज़म कौन था, जिन्हें ये पता होगा कि GDP क्या है, बेशुमार को पता ही नहीं। जिन्हें ये नहीं पता कि टैक्सेशन का निज़ाम कैसे चल रहा है, जिन्हें ये नहीं पता है कि हमारे रूल्स क्या हैं, एक शहरी के हुकूक क्या हैं। ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी, 95% आई कैन बेट 95% जो हैं MNAs और MPAs, उनको ये नहीं पता होगा कि एक शहरी के हुकूक क्या है।
किस तरह गुजारा हो रहा है। आज रैंडमली जाके आप जो है वो किसी का इंटरव्यू कर लें, किसी को ये नहीं पता होगा कि आलू पर केजी की कीमत क्या है, आटा किस तरह मिल रहा है, दालें किस तरह मिल रही हैं। दे आर मेकिंग द स्ट्रेटजीज, दे आर रूलिंग ऑन अस। किसी भी मिनिस्टर को उठा लें, उसकी पूरी मशीनरी को, उसके पूरे स्टाफ को उठा लें, मुझे बताएं व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस, किस बेस पे उन्हें जज किया जाता है और अपॉइंट किया जाता है। शफलिंग हो जाती है कैबिनेट में, फॉर व्हाट, किस बेस पे, क्या कर रहे हैं। दे आर डूइंग नथिंग एंड वी आर फूल्स, टू बी ऑनेस्ट वी आर फूल्स। हमें वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जानने वालों से, सबसे लड़ रहे हैं, सबसे झगड़ रहे हैं कि कोई नवाज शरीफ को बुरा ना कहे, कोई इमरान खान को बुरा ना कहे, कोई जरदारी को बुरा ना कहे, कोई बेनज़ीर। आज तक भुट्टो ही नहीं मरा, आज तक पीपल पार्टी में बिलावल भुट्टो के अलावा कोई लीडर ही नहीं पैदा हुआ। यार फॉर गॉड सेक वेक अप, फॉर गॉड सेक वेक अप। इमरान खान बहुत जो है उससे एक्सपेक्टेशंस थी, बट ही इज़ डूइंग नथिंग। मुझे तकरीरें नहीं चाहिए, मुझे बातें नहीं चाहिए, मुझे परफॉर्मेंस चाहिए यार। यू आर सिटिंग ऑन अ बिग प्लेस, यू आर द लीडर ऑफ द हाउस, डू समथिंग। लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे, डू समथिंग, डोंट बी अ टॉय। 200-250 MNAs MPAs जो कभी इधर हो जाते हैं उधर हो जाते हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, हम लोगों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम। वेक अप, प्लीज़ वेक अप। थैंक यू वेरी मच।